Hello everyone, this is Mr. Mir Riazul Haq, and today I am going to teach you one of the most important topics in forex calculation, that is the inverse rate. Students often get confused with conversion, but in this video I will make it super easy with clear examples. So let's start. इन्वर्स रेट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आपका फॉरेन करेंसी रेट कुछ इस तरीके से लिखा होता है USD INR 68.1610, 68.1615. What does it mean? It means this USD, the first currency, will be your base currency, and that is your foreign currency. That will be your foreign currency. The second INR will be your variable currency, and this will be considered as your home currency. The rate 68.1610, it will be considered as bid rate, that is buying rate of a bank, and 68.1615, this rate will be known as ask rate. It will be the selling rate. तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हो रहा है कि if I want to convert USD into INR, है ना, so 1 USD, इसका मतलब ये हो रहा है कि 1 USD is equal to 68.1610 INR if I want to sell USD, and 1 USD is equal to 68.1615 INR if I want to buy USD. याद रखना, बैंक सेल कर रही है आस्क रेट पे, तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा? बाय करूंगा. Now if I want to know 1 INR is equal to how much dollar, so इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे इसको इन्वर्स करना पड़ेगा, और that is what inverse rate is. Here you can see INR USD is equal to question mark question mark, मतलब मुझे एक INR में कितने USD मिलेंगे ये मुझे कैलकुलेट करना है. एक USD में कितना INR है ये तो मुझे समझ में आ गया with the help of this rate which is provided, but एक INR में कितने USD ये कैसे पता चलेगा? तो मुझे इसको इन्वर्स करना पड़ेगा. वापस से बता रहा हूँ, इसका मतलब होता है 1 USD is equal to 68.1610, that is bid rate, and 1 USD is equal to 68.1615 INR. ठीक है, क्लियर कर देता हूँ वापस से. इसका मतलब क्या होता है? $1 is equal to 68.1610, that is for bid rate, and $1 is equal to 68.1615 for ask rate. अब ये जो है बिड रेट, बाइंग रेट किसका? बैंक का. बैंक बाय कर रही है डॉलर 68.1610 रेट से, और बैंक सेल कर रही है डॉलर 68.1615 के रेट से. मुझे जब परचेज करना रहेगा तो मुझे आस्क रेट से परचेज करना होगा, और जब मुझे सेल करना है तो मुझे बिड रेट से सेल करना होगा. आई होप यहाँ तक क्लियर है. अब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए 1 रुपीज इज इक्वल टू हाउ मच डॉलर. सो मुझे चाहिए ₹1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू डॉलर क्वेश्चन मार्क, है ना. मुझे नहीं पता कि कितने डॉलर थे, ये कैसे निकलेगा? इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे इन्होंने हमें बताया है. द बिड शुड बी 1 अपॉन आस्क, एंड आस्क विल बी 1 अपॉन बिड, जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेट में हम लोग करते थे. आई होप दिस फॉर्मूला जो है सबको समझ में आ चुका है, और सो इसके लिए जो है मैं इसके एग्जांपल्स में मूव करता हूँ इससे और अच्छे से समझने के लिए. सो क्वेश्चन नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 1, इट सेज GBP USD 1.2450 1.2460, है ना. सो इसको सॉल्व करते हैं. तो इसका इन्वर्स करना है मुझे. तो इन्वर्स में जहाँ यहाँ पे क्वेश्चन में GBP USD था, इन्वर्स जब करूंगा तो ये बन जाएगा USD GBP. सो हियर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ USD GBP bid. Very first I will calculate bid is equal to 1 upon GBP USD ask.
तो यहाँ पे देखो पहला GBP है, फिर USD है, यहाँ पे पहला USD है, फिर GBP है ना। सो GBP USD, ठीक है। तो इज इक्वल टू 1/1.2460। तो आप देखोगे यहाँ पर जो आस्क था दैट इज 1.2460, तो यहाँ पे मैंने आस्क लिया 1.2460। सो USD GBP बिड इज इक्वल टू 0.8026। हमेशा हम लोग पॉइंट के बाद 4 डेसिमल लेंगे, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 डेसिमल लेंगे। नाउ विल कैलकुलेट आस्क USD GBP आस्क इज इक्वल टू 1/GBP USD बिड, है ना। इनवर्स कर रहा हूं मैं, याद रखना यहाँ पे इनवर्स करना है। तो पहला USD है, तो यहाँ पे बाद में USD आएगा, यहाँ पे सेकंड पे GBP है, यहाँ पे फर्स्ट पे GBP आएगा। याद रखना कि हमको उसको इनवर्स करना है, टोटली रिवर्स करना है। GBP USD क्वेश्चन में दिया था, मैं यहाँ पे USD GBP फाइंड आउट करूंगा। So is equal to 1/1.2450 1. So ask will be GBP USD ask is equal to 0.8032. So the final answer inverse rate is equal to USD GBP 0.8026/0.8032, है ना। ये आपका यहाँ पर फाइनल आंसर आ गया। सिंपल सा है, 1/आस्क बिड रहेगा, और आस्क के लिए 1/बिड करना है। इसको उल्टा मत करना, पहले हम लोग बिड फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद ही आस्क फाइंड आउट करते हैं। बहुत बार बच्चे कंफ्यूजन में पहले आस्क फाइंड आउट कर लेते हैं, बाद में बिड, तो फिर बिना मतलब का आपका यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। पहले आप बिड फाइंड आउट करना, फिर आस्क, और बिड के लिए हम लोग लेंगे आस्क, और आस्क के लेंगे हम लोग बिड। चलो लेट्स मूव टू द सेकंड एग्जांपल। हियर EUR USD 1.0950/60। अब यहाँ पर इसने क्या किया है, आप देखोगे 1.0950 दिया है, यहाँ पे सिर्फ 60 मेंशन करता है। अब ये 60 का मतलब क्या होता है कि बाकी के जो डिजिट रहेंगे वो एज इट इज सेम रहेंगे, सिर्फ लास्ट का जो 2 डिजिट है वो हम लोग 60 कर दूंगा। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.09, ये तो एज इट इज रहेगा, 50 की जगह हो जाएगा 60। तो इसका आस्क बन गया 1.0960। स्टार्ट करता हूँ सोल्यूशन। सबसे पहले मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया नॉर्मल फॉर्मेट में, दैट इज 1.0950 1.0960। ये यहाँ पर इसके ऊपर मैंने ड्रॉ कर दिया, तो जिसके से थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है ना, तो ये हटा दिया। चलो अब स्टार्ट करते हैं। हम में जो नॉर्मल जिस तरह से हम लोग रेट लिखते हैं वो क्लियर हो गया, 1.0950 1.0960। अब इसको इन्वर्स करना है। सो क्वेश्चन में मुझे इससे दिया है EUR USD, तो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा USD EUR, है ना। USD EUR में यहाँ पर फाइंड आउट करूंगा। चलो सो स्टार्ट करते हैं। USD EUR bid is equal to 1/EUR USD ask, है ना। इसको इन्वर्स कर रहा हूँ, याद रखना इन्वर्स कर रहा हूँ। USD EUR फाइंड आउट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ EUR USD। यूरो USD दिया हुआ है क्वेश्चन में, मुझे USD और यूरो फाइंड आउट करना है। So 1/ask, so 1/1.0960। So the final answer USD EUR bid is equal to 0.1924। अब आस्क फाइंड आउट कर लेते हैं। USD EUR ask is equal to 1/EUR USD bid। बहुत इजी है, सिर्फ थोड़ा समझने की देरी है। तो 1/0950 इसको कैलकुलेट कर लेता हूं मैं। तो कैलकुलेट करूंगा तो आंसर आएगा USD EUR ask is equal to 0.9132। अब फाइनल आंसर लिख देंगे हम लोग। फाइनल आंसर USD EUR 0.9124 0.9132,
है ना। देखना आस्क हमेशा आपको अमाउंट जो है आस्क का वो बड़ा रहेगा एज कम्पेयर टू बिड। आस्क आपका 0.9132 आया, बिड यहाँ पे 0.9124 आया है। तो अगर क्वेश्चन में कभी याद रखना कि अगर यहाँ पर सिर्फ स्लैश करके 2 डिजिट दे दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसी को यहाँ पर आस्क जो है 60 रुपीज है, 60 यूएसडी है। आस्क यहाँ पर क्या रहेगा 1.0960। उसको सबसे पहले तो हम लोग नॉर्मल जिस तरह से हम लोग लिखते हैं उसमें कन्वर्ट कर लेंगे एंड देन उसके बाद ही इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। देखो यहाँ पे भी उसने वैसे ही एग्जांपल दिया है, AUD USD 0.6700 और /10। तो ये 10 का मतलब क्या हो जाएगा, ये 10 का मतलब ये होगा कि बाकी का सब सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा 0.6710। स्टार्ट करते सॉल्यूशन। AUD USD 0.6700 0.6710। नाउ सो इन्वर्स करते वक्त USD AUD बिड इज इक्वल टू 1 अपॉन AUD USD आस्क, है ना। इनवर्स में हम लोग टोटली उसको उल्टा कर देंगे। जहाँ पे AUD USD दिया हुआ है वहां पे अभी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं USD AUD। सो 1 अपॉन 0.6710। सो द फाइन USD AUD बिड इज इक्वल टू 1.4903। तो यहाँ पे अपना बिड आ गया। अब मैं आस्क फाइंड आउट करता हूँ। आस्क के लिए USD AUD आस्क इज इक्वल टू 1 अपॉन AUD USD बिड, है ना। वैल्यू पुट अप कर दूंगा 1 अपॉन 0.6700। सो आस्क का आंसर USD AUD आस्क इज इक्वल टू 1.4925। सो द फाइनल आंसर will be USD AUD 1.4903 1.4925। देखना हमेशा आस्क जो है वो बड़ा रहता है एज कम्पेयर टू बिड। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अगेन देखो वैसे ही इससे क्वेश्चन बना के दिया है USD CHF 0.8890/10। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने बोला कि बिड जो रहेगा आस्क जो रहेगा वो आपका हमेशा बड़ा होगा एज कम्पेयर टू बिड। अब इस क्वेश्चन में देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं 0.8810, है ना, क्योंकि हमने बोला था लास्ट के 2 डिजिट रहेंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाएगा 0.8810, ये तो छोटा हो गया आस्क, और मैंने बोला था कि आस्क हमेशा क्या होता है बड़ा होता है। तो ये क्वेश्चन गलत है क्या? नहीं, ये क्वेश्चन गलत नहीं। यहाँ पे क्या होगा लास्ट के 2 डिजिट तो 10 उसने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया, तो यहाँ पे 10 रहेगा, उसका एक मतलब लास्ट थर्ड लास्ट जो रहेगा आपका यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 8 एक बढ़ा दोगे और ये हो जाएगा 9। सो 8910। तो सबसे पहला स्टेप अपना यही रहेगा कि हम लोग को आस्क जो है उसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है। चलो USD CHF 0.8890/0.8910। देखा समझ में? आई होप ये आपको समझ में आ रहा है कि आस्क जो है बड़ा होगा। लास्ट के 2 डिजिट जो मैं मेंशन किया है 10, तो वहां पर आपको जो है वहां पर 10 को एज इट इज रखना है। एक डिजिट पहला मतलब लास्ट थर्ड लास्ट डिजिट जो रहेगा वो 8 की जगह पे 9 हो जाएगा। चलो अब इसका इनवर्स निकालता हूं। मतलब यहाँ पे USD CHF दिया है, मुझे फाइंड आउट क्या करना है CHF USD। वेरी गुड। चलो सो CHF USD बिड इज इक्वल टू 1 अपॉन USD CHF आस्क। वैल्यू पुट अप कर दूंगा मैं इसका, तो 1 अपॉन 0.8910। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा CHF USD बिड इज इक्वल टू 1.21223, है ना। अब ऐसे ही मैं इसका आस्क निकाल लूंगा। CHF USD आस्क इज इक्वल टू 1 अपॉन USD CHF बिड। वैल्यू पुट अप करके देखते हैं, तो 1 अपॉन 0.8890। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा CHF USD आस्क इज इक्वल टू 1.1249। याद रखना पॉइंट के बाद हमको हमेशा 4 डिजिट ही लेना है। फाइनल आंसर लिख लेते हैं। फाइनल आंसर अपना आएगा CHF USD 1.1223
1.1249। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। बहुत इजी है, आपको सिर्फ थोड़ा सा जो है ना ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप ध्यान से मेरा लेक्चर सुनोगे और साइड बाय साइड आप कैलकुलेट करते रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आंसर्स कैसे आ रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, इट सेज AUD INR 55.800 56.4 टाइम्स 0। अब यहाँ पे 56 भी अगर लिखता वो तो भी वही होता, बट प्रॉब्लम ये है कि मैंने बताया था 2 डिजिट का मसला आता है। जो 56 सिर्फ लिखता तो हम लोग उसको क्या कंसिडर करते, 56.4 टाइम्स 0 कंसिडर करते या 55.8056 कंसिडर करते। तो इसकी वजह से यहाँ पे देखो मेंशन किया 56.4 टाइम्स 0। याद रखना कि 2 डिजिट अगर मेंशन कर रहा है तो 2 डिजिट का मतलब क्या रहेगा कि लास्ट के 2 डिजिट। तो इसके लिए देखो यहाँ पे कितना अच्छे से मेंशन कर दिया कि 0.4 टाइम्स 0। चलो अब सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। हमको इसने AUD INR दिया है, मतलब फाइंड आउट क्या करना है अपने को, INR AUD। वेरी गुड। सो INR AUD बिड इज इक्वल टू 1 AUD INR आस्क। वैल्यू पुटअप करके देखते हैं हम लोग क्या आ रहा है। वैल्यू पुटअप किया 1/56.4 टाइम्स 0। सो आंसर INR AUD bid is equal to 0.01786। चलो अब आस्क निकाल लेते हैं ऐसे ही। तो आस्क क्या हो जाएगा, INR AUD आस्क इज इक्वल टू 1/AUD INR bid ना। इसको उल्टा करना है हम लोगों को। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं बहुत ज्यादा फास्ट जा रहा हूं तो थोड़ा पॉज करके देखो, बट जो है आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। सो वैल्यू पुटअप करने के बाद 1/55.800 इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो आंसर आता है 0.01792। ठीक है। सो द फाइनल आंसर INR AUD 0.01786 0.1792। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, अगर अभी तक नहीं आया है तो। मैंने बोला था पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेते हैं हम लोग, बट इसमें आप देखोगे तो पॉइंट के बाद मैंने 5 डिजिट लिया है। क्यों 5 डिजिट लिया है? अगर 4 डिजिट लेता तो यहाँ पे राउंड ऑफ की वजह से ना, ये देखो बिड, देखो आप बिड में ध्यान दो, ये क्या है 0.01786। तो इसको जब राउंड ऑफ करता तो ये हो जाता 0.0179 और ये भी हो जाता 0.0179। तो अब बिड और आस्क दोनों सेम हो जाता, और जबकि अपना आस्क क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ 4 मैंने 5 डिजिट ले लिया, है ना। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन कि 4 डिजिट लेने के बदले 5 डिजिट क्यों लिया। नॉर्मली हम लोग 4 डिजिट लेते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक एक्सेप्शनल केस था तो इसके वजह से यहाँ पे हमने 5 डिजिट लिया। लो वापस से वैसी क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे उसने 2 डिजिट दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, CAD INR 61.30/50, है ना। देखो कितना अपना, है ना। आई होप ये आप लोग खुद से बता दोगे। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 61.30 है तो 61.50 हो जाएगा, है ना। चलो वाह सही। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन में उसने अपने को CAD INR दिया है, हमको फाइंड आउट क्या करना है। चलो जल्दी से बताओ, हमको फाइंड आउट करना है INR CAD। वेरी गुड। चलो अब इसका वैल्यू पुटअप करके देख लेते हैं। वैल्यू पुटअप किया तो 1/61.5 3 टाइम्स 0। वेरी गुड। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करूंगा तो आंसर आएगा INR CAD bid इज इक्वल टू 0.01626। चलो अब आस्क निकाल लेते हैं। सो INR CAD आस्क इज इक्वल टू 1/CAD INR bid। इसका वैल्यू पुटअप करता हूं। सो 1/61.3 and 3 times 0। INR CAD ask is equal to 0.01631। So final answer INR CAD 0.01626 0.01631, है ना। वापस से देखो यहाँ पे मैंने 5 डिजिट लिया है, तो 5 डिजिट लेने का रीजन आई थिंक अब आपको समझ में आ गया है ना। 0.01626 और यहाँ पे है 0.01631। तो अगर इसको मैं राउंड ऑफ करता हूँ तो ये भी 63 हो जाता और ये भी 63 हो जाता, और अपना आस्क जो है वो बड़ा होना चाहिए, तो इसके वजह से अपने को यहाँ पे 5 डिजिट लेना पड़ा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग।
है ना। आप लोग चाहो तो वीडियो को पॉज करके खुद से भी सॉल्व करके देख सकते हो आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो या आपको सब समझ में आ चुका है। अगेन देखो यहाँ पे उसने /60 मेंशन किया है, तो इसका मतलब क्या होगा 0.9160 बराबर। चलो देख लेते हैं, है ना। सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं मैं। तो सॉल्यूशन USD EUR 0.9150/0.9160 बराबर। देखा। चलो अब क्वेश्चन में उसने अपने को दिया है USD EUR, तो अब देखो फाइंड आउट क्या करना है, EUR USD। चलो देख लेते हैं। EUR USD बिड इज इक्वल टू 1/USD EUR आस्क। वैल्यू पुटअप करते इसका, तो आएगा 1/0.9160। चलो फाइनल आंसर मतलब बिड का आंसर, हाँ फाइनल आंसर मतलब एकदम फाइनल आंसर नहीं। तो ये आ गया EUR USD बिड इज इक्वल टू 1.0917। तो अब आस्क फाइंड आउट करते हैं। EUR USD आस्क इज इक्वल टू 1/USD यूरो बिड। इसका वैल्यू पुटअप कर देता हूं मैं 1/0.9150। सो कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा आपका EUR USD ask is equal to 1.0929. So the final answer EUR USD 1.0917 1.0929 है ना। देखो यहाँ पे मैंने 4 डिजिट लिया क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं था। आस्क क्लियरली अपने को दिख रहा है कि आस्क क्या है, बड़ा है एज कम्पेयर टू बिड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 8, जो भी बोलना है बोल सकते हो। USD SGD 1.3490/10। अब देखो यहाँ पे भी इससे 2 डिजिट दिया है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, याद देखो ये वन लास्ट के 2 डिजिट तो 10 रहेंगे, बट अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ना 1.34190 है, तो इसको अगर मैं 10 लिखता हूँ तो प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम वही आएगा कि आस्क अपना छोटा हो जा रहा है बिड से। तो ये 4 के जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा बराबर। चलो अब देख लेते हैं कि जो हम लोग सोच रहे हैं वैसे ही है क्या। तो सी USD SGD 1.3490 1.3510 बराबर। चलो अब यहाँ पे दिया हुआ है USD SGD, तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है SGD USD बराबर SGD USD बिड इज इक्वल टू 1/USD SGD आस्क। इसका वैल्यू पुटअप कर देते हैं 1/1.3510। सो बिड इज इक्वल टू 0.7402। ऐसे ही आस्क फाइंड आउट कर लेते हैं। SGD USD ask is equal to 1/USD SGD bid। वैल्यू पुटअप करूं तो 1/3490। सो ask is equal to 0.7413। तो फाइनल आंसर SGD USD 0.7402 0.7413 है ना। आई थिंक ये इजीली जो है सबको समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं 9th वाला, है ना। ये कोशिश करो खुद से करने की। यहाँ पे दिया है 165.10 165.40 है ना। EUR JPY दिया हुआ है, तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, बराबर JPY EUR बिड इज इक्वल टू 1/EUR JPY आस्क। वैल्यू पुटअप किया तो 1/165.4000 है ना। हमने 4 डिजिट लेते हैं, इसके लिए हमने यहाँ पे 4 डिजिट हमने लिया है। सो JPY EUR बिड इज इक्वल टू 0.0060। चलो अब आस्क फाइंड आउट करते हैं। सो JPY EUR आस्क इज इक्वल टू 1/EUR JPY बिड। इसका वैल्यू पुटअप करके देखते हैं। तो वैल्यू पुटअप किया हमने 1/165.1000। सो आस्क कितना आ रहा है, आस्क आ रहा है 0.0061। सो द फाइनल आंसर
JPY EUR 0.0060 0.0061। चलो क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो यहाँ पे वापस से इसने क्या किया, अपने को 2 डिजिट मेंशन किया आस्क में। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1.3, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ 1.3510। तो प्रॉब्लम क्या आएगा, देखो प्रॉब्लम ये आएगा कि आस्क अपना छोटा हो जा रहा है बिड से, और जबकि अपना आस्क बड़ा आना चाहिए। तो मैं क्या कहूंगा, तो थर्ड लास्ट डिजिट मतलब ये 5, इसके जगह पे मैं लिख दूंगा 6। चलो देख लेते हैं बराबर हो रहा है क्या। तो सॉल्यूशन 1. USD CAD 1.3590 1.3610। देखो बराबर आ गया। अब क्वेश्चन में अपने को USD CAD दिया हुआ है, तो अपने को फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, इनवर्स में अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा CAD USD बराबर। चलो CAD USD bid is equal to 1/USD CAD ask। चलो अब इसका वैल्यू पुट अप कर दिया हमने 1/1.3610। तो बिड कैलकुलेट करने के बाद आया 0.7348। ऐसे ही आस्क कैलकुलेट करूंगा, सो CAD USD आस्क इज इक्वल टू 1/USD CAD बिड। तो अब इसका वैल्यू पुट अप करते हैं 1/3590। सो आस्क का आंसर CAD USD ask is equal to 0.7358। फाइनल आंसर इनवर्स CAD USD 0.7348 0.7358 है ना। इजी एकदम, बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है बस। चलो आगे बढ़ते। 11th, मैं तो बोलूंगा वीडियो पॉज करके आप लोग खुद से करो और फिर बाद में सिर्फ चेक कर लो सोल्यूशन बराबर हो रहा है क्या। देखो यहाँ पे वापस से इसने क्या किया है, 2 डिजिट दिया है, तो इसको अगर मैं लिखता हूँ ऐसे 0.6110, तो हाँ ये आस्क बड़ा दिख रहा है, तो फिर हम लोग इसको ऐसी जो है 0.6110 ही रखेंगे। चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। NZD USD 0.6100 0.6110। NZD मतलब न्यूजीलैंड डॉलर दिया, न्यूजीलैंड डॉलर USD दिया हुआ है, तो USD न्यूजीलैंड डॉलर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो USD NZD बिड इज इक्वल टू 1/NZD USD। इसका वैल्यू पुट अप करता हूं मैं, तो ये हो गया 1/0.6110। So the final answer USD NZD bid is equal to 1.6367। Ask USD NZD ask is equal to 1/NZD USD bid। वैल्यू पुट अप करेंगे 1/0.6100। So ask is equal to 1.6393। So the final answer USD NZD 1.6367 1.6393। I hope it is clear to everyone. Now we'll move to next question. 12 EUR GBP 0.8800/10। मैं वापस से 2 डिजिट दिया है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे 0.8810 है ना। चलो चेक स्टार्ट करते सोल्यूशन। EUR GBP इज 0.8800 0.8810 है ना। EUR GBP दिया हुआ क्वेश्चन में, इन्वर्स करने बोला है, तो क्या करेंगे हम लोग निकालेंगे GBP EUR बिड इज इक्वल टू 1/EUR GBP आज। देखो उल्टा दिख रहा है ना यहाँ पे देखो, यहाँ ध्यान देने का, देखो यहाँ पे GBP EUR है और यहाँ पे हम लोग
EUR GBP कंसिडर कर रहे हैं, हमको निकालना है GBP EUR, तो यहाँ पे हम लोग EUR GBP ले रहे हैं, उल्टा एकदम इनवर्स मतलब एकदम उल्टा उसका, ठीक है। चलो वैल्यू पुटअप कर दिया हमने 1/0.8810, सो बिड का आंसर आ जाएगा हमारा GBP EUR बिड इज इक्वल टू 1.1351। ऐसे ही आस्क निकाल लेंगे, आस्क हो जाएगा आपका 1/बिड, तो आंसर वैल्यू पुटअप करते हैं इसका 1/0.8800, आस्क आंसर 1.1364, तो फाइनल आंसर GBP EUR 1.1351, 1.1364। चलो नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। USD HKD 7.83, 7.82, 7.83 USD HKD दिया हुआ है, तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे HKD USD बराबर HKD USD बिड इज इक्वल टू 1/USD HKD आस्क। वैल्यू पुटअप करते तो आता है 1/7.8300, तो बिड इज इक्वल टू 0.1277। ऐसे ही आस्क निकाल लेंगे, आस्क हो जाएगा 1/बिड, वैल्यू पुटअप किया 1.7800, तो आस्क का आंसर HKD USD आस्क इज इक्वल टू 0.1279। फाइनल आंसर लिखेंगे HKD USD 0.1277, 0.1279, है ना। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। EUR INR 89.40, 89.85। चलो EUR INR दिया हुआ है, तो फाइंड आउट क्या करेंगे INR EUR। INR EUR bid is equal to 1/EUR INR ask। वैल्यू पुटअप करता हूं मैं 1/89.8500, इसको कैलकुलेट करते हैं, तो आंसर आएगा INR EUR bid is equal to 0.0111। ऐसे ही आस्क फाइंड आउट कर लेते हैं, INR EUR ask is equal to 1/EUR INR bid, वैल्यू पुटअप करते हैं 1/89.4 3 times 0, so ask का आंसर 0.0112, so the final answer INR EUR 0.0111, 0.0112, है ना। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, JPY INR 0.5420/90। देखो उसने वापस से हम अपना जो है ये एक तो ऐसा क्वेश्चन दिया है, चलो क्या करेंगे इसको हम लोग, इसको लिखूंगा मैं 0.5420 की जगह पे आ जाएगा 90, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ये, है ना, दिख नहीं रहा था, ठीक है अब दिख रहा है 0.5490। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। JPY INR 0.5420, 0.5490, याद रखना हमेशा जो है लास्ट के 2 डिजिट चेंज करना है, लास्ट के 2 डिजिट चेंज करने के बाद अगर लगता है कि आस्क छोटा हो गया तो आप क्या करोगे, थर्ड लास्ट डिजिट रहेगा उसमें एक ऐड कर दोगे। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन में अपने को JPY INR दिया हुआ है, तो फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है INR JPY इज इक्वल टू 1/JPY INR आस्क, so 1/0.5490, so bid का आंसर 1.8295। याद रखना पहले बिड फाइंड आउट करना है फिर आस्क, बहुत से लोग पहले आस्क फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना। तो इसका वैल्यू पुटअप किया 1.0.5420, सो आस्क का आंसर 1.8450, फाइनल आंसर लिखेंगे हम लोग INR JPY
1.82, 15, 1.84, 50. सो आई होप ये जो है इनवर्स रेट आपको समझ में आया होगा अच्छे से। हमने अच्छा खासा प्रैक्टिस भी कर लिया है, और भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, उसके बेस पे हम जो है नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू अंडरस्टूड द इनवर्स रेट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, comment your doubts, and subscribe to channel for more forex and accounting lessons.